truth that will set you free. वह सत्य जो आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया, बोलिए सत्य मुझे स्वतंत्र करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हम जाते हैं जो उसका जिस बुनियादी वचन से हमने इसको देखा था, हम देख रहे हैं उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 32वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 32वां पद। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, अगर इसकी 31वीं आयत को भी अगर आप पढ़ दे मेरी। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी, कहा, हाँ, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं इसका? क्या लिखा है? उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु की प्रतीति की थी, उनसे प्रभु ने कहा। किससे कहा? उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। प्रभु ने उनसे कहा, तो सत्य से आजाद होने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है विश्वास। दोबारा पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my words, then ye my disciples indeed. Then प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। जिन्होंने प्रतीति की, जिन्होंने विश्वास किया, पहली जो पहला बिंदु है, जो पहला पॉइंट है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। दूसरा विश्वास जो उसका बिंदु है वो है आपको उसके वचन में बने रहना होगा। केवल विश्वास काफी नहीं है। विश्वास को प्रकट किस प्रकार से करते हैं? विश्वास को प्रकट उसके आज्ञाकारी रहकर करते हैं। If you are not obedient to the words of Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के आज्ञाकारी नहीं हैं, if you don't follow what he is saying, अगर आप उसका अनुकरण नहीं करते जो वो कह रहा है, तो फिर सत्य आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। हालेलुया। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। What you are saying and what you are doing should not differ. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसको आप प्रकट कैसे करते हैं? उसको आप उसके वचनों पर चलकर करते हैं। हालेलुया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम, इफ यू अबाइड इन माय वर्ड्स, हालेलुया, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सारे लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप किसी से भी पूछ लिए, दुनिया भर में बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वो सब कहेंगे जी हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पर अगर आप उनसे पूछें क्या आप उसके वचनों में बने रहते हैं? Do you abide in his words? तो एक दूसरा सवाल है, आपका विश्वास, सिर्फ आपका विश्वास आपको नहीं बचा सकता। ध्यान से सुनिएगा, आपको उसके वचनों पर बने रहना होगा। बहुत उस दिन लिखा प्रभु ने, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बड़े बड़े काम किए, चिन्ह चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। Ye who practiced lawlessness, जिन्होंने व्यवस्था का कभी पालन नहीं किया, मेरे पास से चले जाओ। डिपार्ट फ्रॉम मी, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना।
कि आप उसके वचनों के आज्ञाकारी हैं? डू यू बिलीव और फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट? आज जिस सत्य को हम खोज रहे हैं वो है मनुष्य की सृष्टि। बोले मनुष्य की सृष्टि। हालेलुया। पिछली बारी हमने देखा था कि हम किस परमेश्वर ने सृष्टि किस प्रकार से की। हालेलुया। किस प्रकार से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। हालेलुया। तो निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 26वें पद को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 26वें पद को। यहां पर परमेश्वर मनुष्य को बनाने का जो थॉट है उसको कंसीव कर रहे हैं। हालेलुया। उस विचार को कंसीव कर रहे हैं कि हम मनुष्य को बनाएं। क्या लिखा है, कोई पढ़ देगा जोर से? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मैंने आपको पिछले संडे बताया था जब परमेश्वर की बात हो रही है तो वो कौन है? परमेश्वर कौन है? कोई बताएगा मुझे? त्रिएक परमेश्वर यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब कभी आप बाइबल में पढ़ते हैं जहां पे परमेश्वर कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो वहां पर LORD लॉर्ड कैपिटल में होगा, जो GOD गॉड कैपिटल में होता है। जब भी आप कभी टेक्स्ट मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं, लिखते हैं गॉड ब्लेस यू, पर जी को छोटा लिखते हैं। अगर आप जी को छोटा लिख रहे हैं तो वो बाइबल का परमेश्वर नहीं है। समझ रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। तो कोई परमेश्वर हो सकता है, उस पृथ्वी का, सृष्टि का कोई भी परमेश्वर हो सकता है, परंतु वो बाइबल का परमेश्वर नहीं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है। पर जब आप कैपिटल जी लिखते हैं हालेलुया तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। बोली हालेलुया। आमीन। तो यहां पर क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। Now God is conceiving this thought that he wants to create man. परमेश्वर इस विचार को कंसीव कर रहे हैं और फिर डिक्लेयर कर रहे हैं। You see the conception of human race and you see the declaration of God's word. हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने एक विचार को कंसीव किया और वो विचार क्या है? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। किसने? त्रिएक परमेश्वर ने। वो त्रिएक परमेश्वर कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जिसने क्या बनाया? 3 हिस्सों में पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग, पृथ्वी और जल। आमीन। 3 हिस्सों में उसने पृथ्वी को बनाया। अब जब वो मनुष्य को बनाना चाह रहा है हालेलुया तो कह रहा है कैसा बनाए? कैसा बनाना चाह रहा है? जोर से बोले, कैसे बनाना चाह रहा है? अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में। Let us create man in our own image according to our own likeness. हालेलुया। अब 27वां पद पढ़ो जहां पर परमेश्वर ने उसका निर्माण करा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। यहां पर एक चीज मिसिंग है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी कर कर उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। क्या चीज मिसिंग है यहां पर? दोनों चीजों में, दोनों आयतों में अंतर है। परमेश्वर ने जब कहा था, क्या कहा था? आओ मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, ऐसे ही कहा था। पर जब आप 27वां पद पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप दिया, समानता नहीं दी। हालेलुया। उसने अपना स्वरूप तो दिया। He gave him his image. He gave them his image, but not his likeness. पर कहा क्या है परमेश्वर ने? ओरिजिनल प्लान क्या है परमेश्वर का? ओरिजिनल प्लान है कि वो मनुष्य को अपने जैसा बनाना चाहता है। अपने जैसा का मतलब परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है।
यूहन्ना 4:24 पढ़ दीजिए, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसके भजन करें। ऐसे लिखा है, मेरी पढ़ दीजिए जोर से। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ठीक है, परमेश्वर क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर क्या है? आत्मा। जोर से बोलिए, परमेश्वर क्या है? ठीक से नहीं बोल रहे आप। परमेश्वर क्या है? आमीन। तो परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है? अपने जैसा। 26वां पद किस चीज को डिक्लेयर कर रहा है? कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है? अगर परमेश्वर आत्मा है, एक और वचन देख लेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 17वें पद को, 16 और 17 को पढ़ दीजिए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो क्या है? जोर से बोले, प्रभु तो क्या है? आत्मा। और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता। हालेलुया। तो इस बात में कोई संदेह तो नहीं कि परमेश्वर आत्मा है? आमीन। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाना चाहा तो कैसा बनाया? जोर से बोलिए, अपने स्वरूप के अनुसार। परमेश्वर बनाना कैसा चाहता है? अपने जैसा, अर्थात वो उसको आत्मा बनाना चाहता है। आमीन। जिसका अर्थ यह है कि अभी तक आप और मैं आत्मा नहीं है, हम शरीर हैं। इसका मतलब क्या है? कि अभी भी हमारा निर्माण का कार्य जारी है, अभी भी हमारी सृष्टि का कार्य चल रहा है। वी आर बीइंग क्रिएटेड इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर की उस स्वरूप में अभी भी बन रहे हैं। समझ रहे? अभी हमारे निर्माण का कार्य, अभी हमारी सृष्टि का कार्य पूरा नहीं हुआ। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 7वें पद में चले। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। ऐसा लिखा है। And the Lord God formed, अभी देखिए यहां पे क्या लिखा है? लॉर्ड कैपिटल में है, गॉड का जी जो है वो कैपिटल है। ये याद रहेगा। अब किसी का टेक्स्ट मेरे पास आया, गॉड ब्लेस यू विद स्मॉल गॉड विद स्मॉल जी, मैं कहूंगा मैं आपकी आशीष को रिसीव नहीं करता। मुझे नहीं पता आप कौन से भगवान की बात कर रहे हैं। आमीन। मुझे अगर आशीष चाहिए तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आशीष चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, एंड लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul। क्या लिखा है? man became, हिंदी में क्या है? तब आदम क्या बन गया? आदम क्या बन गया? जीवता प्राणी बन गया। अब थोड़ी देर के लिए पहले आदम को समझने की कोशिश करते हैं। आदम क्या है? उत्पत्ति का ही निकाल लेंगे 6 अध्याय और उसके पहले पद से। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों सॉरी 5 का 1 देख लीजिए। सॉरी आई एम सॉरी 5 का 1। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनकी सृष्टि के नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि की, परंतु उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम क्या रखा? जोर से बोले, सृष्टि के दिन उसका नाम क्या रखा? जब परमेश्वर आदम कह रहा है तो उसके हवा जो नाम था वो परमेश्वर ने नहीं दिया था। हवा नाम किसने दिया था? आदम ने दिया था अपनी पत्नी को। हालेलुया। ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए ये नारी सॉरी
ये नर में से निकाली गई इसलिए नारी कहलाएगी, और इसको उसने आदम कहकर हवा कहकर संबोधित किया। पर परमेश्वर जब आपको और आपकी पत्नी को देखता है तो कैसे देखता है? वो एक देखता है। जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो उसमें ही उसने हवा को भी रचा। ओके? जब उसने आदम को रचा तो उसमें ही उसने हवा को रचा। पर जब परमेश्वर ने देखा वो अकेला है तो उसको भारी निद्रा में डाल दिया और उसके नारीत्व को उसमें से बाहर निकाला। नर के अंदर से नारी को निकाला, नारीत्व को उसके बाहर निकाल दिया और उसको नारी बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा, 2 का 7 निकाल देंगे। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। शरीर किससे बनाए? बाहर की मट्टी से। जीवन का श्वास जो परमेश्वर की ओर से निकल कर आता है उसको कहते हैं रूहाक इब्रानी भाषा में, और उसका अर्थ होता है स्पिरिट, आत्मा। तो उसने अपना आत्मा उसमें फूंक दिया और किस चीज का निर्माण हुआ? तब लिखा है आदम जीवित प्राण बन गया। एडम बिकेम अ लिविंग सोल। हालेलुया। उस त्रेक परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो कैसे बनाया? शरीर, आत्मा और प्राण। त्रेक परमेश्वर ने सृष्टि को जब बनाया, पृथ्वी को जब बनाया, 3 हिस्सों में बनाया। जब आदम को बनाया तो 3 हिस्सों में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको भूमि की मट्टी से क्यों बनाया? जब परमेश्वर आत्मा है। हमें सीधा परमेश्वर ने आत्मा क्यों नहीं बना दिया? परमेश्वर चाहते तो हमें आत्मा बना सकते थे, परंतु मनुष्य को की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया जो कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। उनमें से एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। ही वॉज अ आर्कएंजल। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया था और उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर लेकर जाऊंगा। जब उसने ऐसा कहा तो परमेश्वर ने उसको अपने पास से, अपनी हुजूरी से हटा दिया हमेशा के लिए। आत्मा के अंदर क्या आ गया था? विकार आ गया था। अब परमेश्वर जब आत्मा को बना रहे हैं, मनुष्य को बना रहे हैं, तो उसको भूमि की मट्टी से बना रहे हैं। भूमि की मट्टी से बनाने का कारण क्या है? कि अगर ये गलती करे तो मैं इस पर अनुग्रह कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर का एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत ये है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? दीनों पर अनुग्रह करता है और वो घमंडियों का विरोध करता है। आपको और मुझको माफी इस शरीर की वजह से मिलती है क्योंकि ये शरीर मट्टी का है। अब इसके 6ठे अध्याय को पढ़ देंगे, 6ठे अध्याय के पहले पद से। फिर जो मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। सो उन्होंने जिस मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है। अब आगे बढ़ो। सो उन्होंने जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी कर ली। परमेश्वर की ऐसा निजाम नहीं था, परमेश्वर का ने ऐसा कभी नहीं चाहा था, पर उन्होंने ऐसा किया, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। तो परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया। परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य शरीर ही है। उससे पहले मनुष्यों की जो आयु थी, आदम कितने वर्ष का जिया? 930 वर्ष का, यानी 900 साल तक लोग जीवित रहा करते थे।
अब परमेश्वर ने जो उनकी आयु थी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने का? देखिए, जब आप परमेश्वर की किसी भी व्यवस्था को तोड़ते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक परिणाम है, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। यहां पर क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया, परंतु क्या कहा कि अब से इनकी आयु, मनुष्य केवल शरीर ही है इसलिए इसकी आयु 120 वर्ष होगी। यानी मैक्सिमम जो एज लिमिट मनुष्य की कर दी वो 120 कर दी। पर दया किस लिए की? उसको नाश क्यों नहीं किया? क्योंकि क्या मनुष्य केवल अभी शरीर ही है, आत्मा नहीं बना। जबकि परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य क्या बने? आत्मा बने। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 50वां पद। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 50वां पद क्या कहता है? पढ़ दीजिए। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अब ध्यान से सुनेगा, वो कह रहे हैं भाइयों मैं क्या कहूं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। मांस मतलब शरीर, लहू मतलब प्राण। हालेलुया। मांस का मतलब क्या है? शरीर। लहू का मतलब क्या है? प्राण। जहां जहां आपका लहू बहता है वहां वहां तक आप जीवित है। अगर आपके शरीर में लहू दौड़ रहा है तो आप जीवित है। जिस दिन ये शरीर में लहू दौड़ना बंद हो जाएगा आप मर जाओगे। हालेलुया। तो लय व्यवस्था निकालेंगे, लय व्यवस्था उसका 17वां अध्याय और उसका 11वां पद। लय व्यवस्था उसका 17वां अध्याय और उसका 11वां पद। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आमीन। तो शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है। आमीन। तो मांस यानी शरीर, लहू यानी प्राण परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर जब पृथ्वी बनाई तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि ये पृथ्वी, अगर इस पृथ्वी पर किसी को लीगली रहना है तो उसके पास शरीर होना जरूरी है। बिना शरीर के इस पृथ्वी पर लीगली नहीं रहा जा सकता। अगर आपको इस पृथ्वी पर रहना है तो आपको शरीर के साथ रहना होगा। जितने भी लोग दुष्टात्मा हैं वो इस पृथ्वी पर अगर हैं तो इलीगली हैं, इसलिए वो हम पर अधिकार नहीं रखती, हम उन पर अधिकार रखते हैं। बोले हालेलुया। आमीन। तभी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा राइट है, हमारा इस पृथ्वी पर लीगल राइट है। लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। स्वर्ग का लीगल राइट क्या है? स्वर्ग का लीगल राइट यह है कि वहां पर आपको आत्मा में जाना होगा, शरीर में आप वहां नहीं जा सकते। वहां पर शरीर का काम नहीं है। अगर स्वर्ग में जाना है तो आपको आत्मा में जाना होगा। पृथ्वी पर रहना है तो आपको शरीर में रहना होगा। इसलिए जो परमेश्वर, हालेलुया, ध्यान से सुनना, आत्मा था या है, जब उसको पृथ्वी पर आना था तो उसको शरीर में आना पड़ा। समझ रहे हैं आप? और जब वो स्वर्ग में गया तो कैसे गया? आत्मा में गया। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, ध्यान से सुनना, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उसको माली समझा और वो पूछने लगी कि तूने कहां रखा है यीशु मसीह को। और प्रभु ने उसको देखकर कहा मरियम। उसने एकदम से यीशु को पहचान लिया और जैसे वो यीशु को छूने के लिए आगे बढ़ी, यीशु ने कहा मुझे मत छू, मैं पिता के पास होकर नहीं आया, पर मुझसे आगे जाकर भाइयों को कह दे कि मैं जी उठाऊं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए। ध्यान से सुनना, आत्मिक देह में, शारीरिक देह में नहीं,
आत्मिक देह में वो स्वर्ग गए, वापस आए, हालेलुया। स्वर्ग में जाकर क्या किया? अपना निर्दोष लहू अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर उंडेला, वहां से आपके और मेरे लिए छुटकारा प्राप्त किया, हालेलुया। और वापस आए जब बंद कमरे में अपने चेलों के सामने प्रकट हुए, हालेलुया, तो उन्होंने वो डर गए, उन्होंने सोचा भूत है। तो उन्होंने कहा देखो मैं भूत नहीं हूं, क्योंकि भूत के हार्ड और मांस नहीं होता, परंतु उनके पास क्या थी? उनके पास ग्लोरीफाइड बॉडी थी, स्पिरिचुअल बॉडी थी। अब वो अर्थली बॉडी नहीं थी, वो आत्मिक देह थी, और उन्होंने उस आत्मिक देह को छू कर देखा। पर वो आत्मिक देह जो है उसमें सामर्थ्य है कि वो बंद कमरों में से होकर निकल जाती है। दैट इज स्पिरिचुअल बॉडी। तो शारीरिक बॉडी अलग है, स्पिरिचुअल बॉडी अलग है। और अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूं 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 16वें पद से फिर से पढ़ेंगे, और 16 और 17 और 18। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पढ़ते जाओ। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, वी आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द लाइकनेस ऑफ गॉड। नाउ इमेज तो है हमारे पास, हालेलुया। अब क्या हो रहा है? हम अंश अंश करके परिवर्तित हो रहे हैं, हम अंश अंश करके आत्मा बन रहे हैं, हालेलुया। जो शरीर के काम थे वो अंश अंश कर कर समाप्त हो रहे हैं, और जो आत्मा के काम थे वो अंश अंश कर कर बदल हम में बढ़ते जा रहे हैं। और क्या होगा? जब अंतिम तुरी फूकी जाएगी, अगर आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 50वें पद से हम देख रहे हैं, उसके दोबारा से आगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है कि कब होगा? पलक झपकते ही तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। अब शरीर का कोई काम नहीं रहेगा। जब आप बादलों पर उठाए जाओगे तो शरीर के साथ नहीं उठाए जाओगे, इस शरीर के साथ नहीं, आपको आत्मिक देह मिलेगी। आप उस आत्मिक देह में, हालेलुया, अवश्य है कि नाशमान अविनाशी को पहन ले, और पढ़ेंगे दोबारा से, नाशमान अविनाशी को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगी। जो देह आपको मिलेगी वो मरणहार देह नहीं होगी, वो अमर देह होगी, हालेलुया, which will not perish। जो आज अमूल्या ने वचन पढ़ा था, यूहन्ना 3:16, यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको एक अनंत देह मिलेगी, ग्लोरीफाइड देह। और उस दिन वो कार्य, आपकी और मेरी सृष्टि का कार्य पूरा होगा, जहां पर परमेश्वर ने कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं।
हमको परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया है और हम उसके समान बनाए जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।